नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनकी कोई राय हो और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके, हमारे वीडियो पहुंचे। उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स नियमित रूप से हमको मिलते रहें। उससे कार्यक्रम को भी अच्छा करने में होगा, बल्कि कुछ आपकी राय, कुछ कार्यक्रमों को लेकर के, कुछ बातचीत को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के वो भी हमें मिलेगी और जो सार्वजनिक रूप से लोगों तक पहुंचेगी, अगली बार उस पर भी कुछ चर्चा की जा सकेगी। इस दृष्टि से इस समय सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी कांग्रेस और उसकी बड़ी कार्य समिति की बैठक की चर्चा है। और लेकिन क्या उसमें उस समय एक बड़े उस पर विवाद सार्वजनिक स्तर पर हो रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह, शशि थरूर विद्रोह करने वाले हैं। कांग्रेस में तो खलबली है, बाहर भी चर्चा रहती है। दोनों बड़े, एक दक्षिण का नेता, एक उत्तर का नेता, मुख्यमंत्री रहे। शशि थरूर मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन वो चर्चा में हमेशा रहे हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं। सरकार में भी दिग्विजय सिंह अभी भी राज्यसभा में है, शशि थरूर लोकसभा में है। और उनके अपने दोनों, शशि थरूर तो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी में लड़ चुके हैं। तो स्थापना दिवस 28, इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक है कि स्थापना दिवस पर भी जब बैठक हुई तो उसके मूड में और उसके पहले भी जिस तरह से संगठन की कमजोरी को लेकर के जो बातें कही गई, क्या वो विद्रोह है या सौदेबाजी? सवाल मेरा यही है, क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह जब से कांग्रेस में आए तब से लगभग उनको 72-73 के बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया, महेश जोशी उस समय के एक बड़े प्रमुख नेता थे, युवा नेताओं में कहें दी उस ढंग से, संजय गांधी के बड़े क्लोज थे। अमेठी की जो चुनाव क्षेत्र है वो उस बनाने में, वहां पर श्रमदान करने में महेश जोशी की टीम, उनके उस समय के यूथ कांग्रेस के लोगों ने एक भूमिका निभाई थी। इस दृष्टि से महेश जोशी एक बड़ी भूमिका थी कांग्रेस में इनके शामिल करने के लिए। और इस दृष्टि से कि क्या कांग्रेस में इतने बड़े पद पर रह करके महत्वाकांक्षा होने अलग बात है, तो क्या वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं? कमजोरी में यही एक सवाल उनसे संबंधित लोग जो उनकी पार्टी में भी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि वो खुद कई ऐसी कमेटीज हैं जिसके वो खुद मेंबर रहे हैं, तो क्या उसकी कोई बैठक उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए की? मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी तो उन्हीं के पट्टे माने उनके ही खास माने जाते थे। पट्टा जिसको आपस में वहां पर लोग कहते हैं, अरे भाई तू हमारा है। दिग्विजय सिंह इंदौर में ही पढ़े हुए हैं, जीतू पटवारी वहीं के हैं। वो कभी किस पाले में, लेकिन उसके बाद क्या सवाल उठा, क्या भारतीय जनता पार्टी और खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करना कि हाँ उस संगठन वो तरीका है। और सामने तो लगेगा भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन कैसे वो जमीनी कार्यकर्ता थे, वो मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बन गए। ये बातें दिग्विजय सिंह ने अचानक कही तो ऐसा लगा कि क्या, कभी वो रोज तो उनके बयान आते थे संघ के खिलाफ, अभी भी वो यही कहते हैं मैं संघ के खिलाफ हूं, लेकिन आदर्श कांग्रेस पार्टी के लिए वो यदि संघ और भाजपा को बता रहे हैं तो इसके माने लोग निकालने लगे हैं कि कहीं उनका इरादा उसी तरह से तो नहीं है जो कई और लोग विद्रोह करके पार्टी से गए हैं। तो ये विद्रोह है या सौदेबाजी? मैं मानता हूं कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल कुछ महीने बाद समाप्त होने वाला है, नए वर्ष में 2026 में वो जब उनका कार्यकाल समाप्त हो, अब वो कितना राज्यसभा में रहना चाहते हैं, या अपने पुत्र को और आगे कैसे मिले, या पार्टी के अध्यक्ष, चूंकि खड़गे साहब यदि अध्यक्ष हैं और उसमें विफल रहे हैं और संगठन बिल्कुल कमजोर चरमराया हुआ है, उसकी चर्चा वो करते हैं, तो क्या वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं? या बागडोर उनको लगता है, वो तो राहुल गांधी के गुरु माने जाते थे, वो कहते थे मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन लोग तो उनको मानते, वही सलाह देते थे। और राहुल गांधी ने भी बाहर उस पर व्यंग किया या पहले से सोचा कि अच्छा है, कहता है आपने अपना काम कर दिया बैठक से पहले, कार्य समिति से बाहर निकलने के बाद उनकी टिप्पणी ये सामने आई। इस दृष्टि से ये बड़ा लुका छुपी का खेल है, या मिलीभगत है या सौदेबाजी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं राजनीति में। वो हमेशा विवादों में, मैं पहले भी चर्चा की है कई बार इस कार्यक्रमों में, कि वो अपने को विवादों में रखना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन इस बार उनका जो पैतरा है, संघ की तारीफ इस तरह से उन्होंने पहली बार की है। लेकिन आश्चर्य क्यों होगा, कांग्रेस में भी जो लोग जानते हैं कि वो तो हमेशा ये लुका छुपी का खेल करते रहे, वो सौदा तो दोनों पार्टियों में बुन रहा है। कांग्रेस में भी जो उनको साथ देने वाले, उनकी अपना कहना चाहिए कि अर्जुन सिंह, उनके साथ भी किस तरह से हुआ, कमलनाथ के साथ क्या किया, पार्टी के जो अध्यक्ष रहे, चाहे वो
जो भी पार्टी को संभाले, वो सुरेश पचौरी भी अध्यक्ष रहे थे युवाओं के, उस हिसाब से कहें उस समय तो संगठन बड़ा मजबूत हो रहा था, चूंकि पचौरी भी राजीव गांधी की टीम में उस समय से आए जब पूरा देखा जाता था कि कितना काम सरकार का क्रियान्वित हो रहा है। लेकिन उसके साथ दिग्विजय सिंह के क्या था, सिंधिया के साथ कैसा रहा, और फिर ये क्यों भूल जाते हैं, ये बात कही जाती है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई उनके तो परिवार पहले हिंदू महासभा के उनके पिता संबंधित रहे थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे वो कांग्रेस में आने से पहले, और इसी तरह से दिग्विजय सिंह भी पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और उस समय तो जानते ही हैं 72 के आसपास जिस तरह से हिंदू महासभा और राजमाता सिंधिया का ग्वालियर रीजन में और पूरे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका थी। उनके आशीर्वाद लेकर के ही तो वो निर्दलीय भी चाहे जीते, ऐसा वहीं के लोग बताते हैं। तो उनका संबंध संघ सिंधिया परिवार से अच्छा रहा, और बाद में माधवराव सिंधिया के खिलाफ उन्होंने क्या नहीं किया, ज्योतिराज सिंधिया के साथ भी जो किया, इसलिए ज्योतिराज सिंधिया बाहर चले गए। खुद माधवराव सिंधिया मानते थे कि ये सामने कुछ झुक रहे हैं, लेकिन राघवगढ़ के राजा कहते हैं, लेकिन यहाँ करके कब क्या हमारा नुकसान कर सकते हैं वो करेंगे। एक बार खुद माधवराव सिंधिया ने मुझे भी कही थी बात इस दृष्टि से। और वही बात ये की है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा ना हो, वहां पाला बना रहे, कोई हमारे खिलाफ, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई ज्यादा बड़ा आंदोलन ऐसा न करे। तो सुंदरलाल पटवा की बातें कैसे उनकी किस्ते, जब मुख्यमंत्री रहे थे सुंदर पटवा बड़े दिग्गज वहां के नेता, और उनके काम, उन्होंने यदि कोई सिफारिश भेजी है तो उसको तत्काल उसको स्वीकार कर लेना ताकि वो खुश रहें। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी बैठक वहां हुई भोपाल में, तभी मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने उनको बाकायदा भोजन पर आमंत्रित किया। तो ये कहना कि बड़ा संघ से परहेज है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र जैन हमारे परिचित रहे बहुत अच्छी तरह, वो उधर के मुख्यमंत्री रहे, वो जिस तरह से लड़ाई लड़ते थे वो जानते थे कि किस तरह दिग्विजय सिंह पहला बदलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। बताते भी थे कि भाई ये तो उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इनके खिलाफ कुछ ज्यादा ना करें, जब सत्ता में वो हो तो इनके काम कर दिए जाए बीजेपी से। तो अभी भी वो सौदा बीजेपी से भी कर रहे हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाए, वीपी सिंह की तरह से कोई सरकार बनाने का मौका मिले तो मैं साथ मुझे हो जाए, कहीं गठबंधन की सरकार बने, सपना तो देख ही सकते हैं। आपको याद होगा कि 10 साल उनका चुनाव हारने के बाद, 2 विधानसभा चुनाव के बाद जब वो हारे तो उन्होंने कहा मैं 10 साल 12 साल 13 साल जब फिर काम मैं नहीं करूंगा, संन्यास ले रहा हूं। क्योंकि उनको तो मन में था कि तब तक स्थिति कांग्रेस की ऐसी बदलेगी कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब ऐसा तो हुआ नहीं है। 2004 के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ आ गए। इस दृष्टि से अब उनको लगता है कि ये अंतिम पारी, जैसे पहले भी कह चुके हैं, चुनाव बराबर वो हारे हैं। ये नहीं है कि बड़े लोकप्रिय हों, हाल में भी लोकसभा चुनाव जब नहीं जीतते हैं तो राज्यसभा में आ गए, चूंकि उनका एक सत्ता में रह करके बड़ा ही, जैसे कहते हैं, संपन्न भी हैं। अब राजनीति में तो ये आरोप ही लगाए जाते हैं कि संपन्नता इतनी बड़ी कैसे आ गई, कोई ऐसी बड़ी रियासत तो उनकी नहीं। राघवगढ़ एक छोटी सी जगह है, बिल्कुल एक गांव कह सकते हैं आप, उसकी रियासत क्या होता है। वो कोई महल, हैदराबाद का महल या जूनागढ़ का या ग्वालियर सिंधिया का तो घराना नहीं था। तो कांग्रेस भी क्या उनको फिर से राज्यसभा का टीम दे देगी, इसके लिए दबाव बना रहे हैं। और नंबर 2, शशि थरूर के साथ वो साथ बैठे, और शशि थरूर ने भी कहा हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे, क्योंकि शशि थरूर तो कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके हैं वो। तब तो हमारा भी मानना यह था कि कहीं वो सोनिया गांधी की दोनों की भाई लगे कि हाँ देखिए हमने चुनाव कराया, इसलिए उनकी तो टोकन लड़ाई थी, बाकी तो सब मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट डलवा दिए गए थे। तो एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी थी। अब उनको लगता है कि मैं तो अध्यक्ष पद का दावेदार हूं, यदि मान लीजिए भारतीय हितों के लिए उन्होंने भी अपने दरवाजे खोल रखे बीजेपी के साथ कि नहीं, उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे प्रकरण थे कि पत्नी को जो मृत्यु हुई थी संदिग्ध अवस्था में, उसको लेकर के जो केस चले, मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन संध्या वाला केस सब लोगों को याद होगा। लोग ये भी कहते हैं कि भाई उसके लिए सौदेबाजी तो नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ तो सॉफ्ट कॉर्नर रहे। तो इन दोनों को बीजेपी में भी क्या कितना एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे गठबंधन में। अब ये अलग बात है कि अजित पवार यदि आ सकते हैं तो दिग्विजय सिंह क्या आ सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण सिंह को वो बीच में उन्होंने 2003 में भी पहले तो भेज ही दिया था सत्ता में रहने से पहले, ऊपर से दिखाने के लिए। लोग तो यही मानते हैं कि दिग्विजय सिंह का एक पैंतरा था कि उनको उधर भेज दे। और यही नहीं, आरोप तो ये है कि जब मुख्यमंत्री थे और सुरेश पचौरी अध्यक्ष, तो इन्होंने 30-40 ऐसे दिग्विजय सिंह ने ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े कर दिए जो पार्टी ने मालूम उनको टिकट नहीं दिया, जो इनके ही थे, उसको फंडिंग भी की गई, ऐसा आरोप लगाते हैं। जो कांग्रेस का ही खेमा उस समय भी लगा था, ये कहा गया कि उसकी वजह से पार्टी हार गई। 20 सीटें यदि हारे तो पार्टी हार गई चुनाव में, दूसरी उसके बाद तो बीजेपी सत्ता में आ गई। या बीजेपी में भी जिस तरह के कोई केस यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ
व्यापम वाले में आया तो कहते हैं कि उन्होंने उसमें भी कोशिश ये दिखाई कि नहीं, मैं तो बड़ा सहानुभूति रखता हूं, मैं उनका उतना विरोध नहीं करूंगा। ये जो सारे खेल है सौदेबाजी से कम नहीं और विद्रोह न होकर के सौदेबाजी अधिक है, ऐसा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमे मान रहे हैं। देखना यही होगा कि वो राहुल गांधी का साथ देते हैं, राहुल गांधी पे दबाव बनाते हैं, अपने संबंधों का प्रभाव बनाते हैं, जिन कारपोरेट घरानों से संबंध रहे हैं उसका फायदा उठा के वहां से दबाव बनाते हैं, तो वो सत्ता के सिंहासन में उनको कितना लाभ मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। HSI में भी विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।